चलो बच्चे आज एडमिशन के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, एडमिशन के क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। आप लोग साथ साथ करेंगे मेरे साथ, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ करेंगे। और इस क्वेश्चन से जितने भी टॉपिक होंगे ना एडमिशन के, कोशिश करेंगे सारे आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। आशीष और निमेश क्या है, पार्टनर, और जिनकी रेशो क्या दे रखी है 3:2, यानी आशीष और निमेश पार्टनर, रेशो क्या दे रखी है 3:2। और बच्चे मैंने यहां इसके आगे लिख दिया, ये इनकी क्या दे रखी है, ओल्ड रेशो। ये बच्चे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप करके जाओगे तो अच्छे नंबर एग्जाम में आप ला सकते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है मुझे 31 मार्च 2019 को, और बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, डेटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको गिवन है। 1 अप्रैल 2019 को गीता एडमिट, 1 अप्रैल 2019 को गीता एडमिट है बच्चे 1/4 शेयर के लिए। ओके, 1/4 शेयर के लिए। फर्स्ट एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड 2 लाख रुपीज। Geeta brought 3 lakh rupees capital and goodwill premium in cash. ओके बच्चे, जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। कैसे करेंगे, जब भी कोई नया पार्टनर आता है ना, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल और गुडविल लेके आता है। कई केस में गुडविल कैश में लाता है, कई केस में गुडविल कैश में नहीं लाता। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल क्या लेके आया है, कैश। यानी ये ध्यान रखना, जब भी एडमिशन का क्वेश्चन होगा ना बच्चे, उसके अंदर ये एंट्री तो होनी ही होनी है। अब सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट टू गीता कैपिटल अकाउंट। गीता की कैपिटल कितनी बच्चे, गीता की जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपीस, यानी गीता अपने साथ 3 लाख रुपए लेके आई है। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल तब लगाते हैं जब नया पार्टनर अपनी जो गुडविल है वो किस में लेके आता है, कैश में लेके आता है। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो नया जो गीता है वो जो अपनी गुडविल है वो कैश में लेके आई है। बट इसमें मुझे गीता की गुडविल गिवन नहीं है, बट मुझे पूरे क्वेश्चन में फर्म की गुडविल, पूरे बिजनेस की गुडविल गिवन है, जो कि कितनी है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए है ना, 2 लाख रुपए है। मैंने क्या किया, गीता का शेयर 1/4, तो ये क्या आ गया आपका 50,000 रुपीज। इसको मैंने यहां पुट किया 50,000 रुपीज, ये क्या आ गया 3,50,000 रुपीज। बात आई समझ में, है ना। अब सुनो सुनो एक बार देखें, प्लीज देखें एक बार। गीता कैपिटल 3 लाख रुपीज और गुडविल 50,000 रुपए। ठीक है, अब बेटा ये जो गुडविल होती है ना, ये जो गुडविल होती है इसको क्या करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। और किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। किसको करते हैं, ओल्ड पार्टनर को। क्यों करते हैं, नया पार्टनर आएगा, ठीक है, तो वो क्या लेके आता है, गुडविल लेके आता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट में शेयर। प्रॉफिट में शेयर के क्या लेके आता है वो, गुडविल। चले जी, तो सुनो, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लाए तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। मान लो अगर वो पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता तो ये बस यहां पे क्या लिख देना, उसका करंट अकाउंट। ठीक है, यहां क्या लिख दूंगा मैं, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। और ये वाली जो एंट्री है ये नहीं होती। ठीक है, सिर्फ किसकी एंट्री हो जाएगी, कैपिटल की, बैंक अकाउंट डेबिट टू गीता कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन है, ओल्ड पार्टनर है ए आशीष, ओल्ड है आशीष, आशीष कैपिटल अकाउंट टू निमेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, गुडविल कितनी है 50,000। एडमिशन में किसमें बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी मुझे जो नई रेशो है वो कहीं दिख नहीं है, पक्का नहीं है।
आपने देख ली सभी ने? अब कंफर्म कर दें? चलो नहीं है तो बेटा ध्यान रखना, जब भी नई रेशो गिवन ना हो और नया पार्टनर सिर्फ अपने शेयर के लिए आए, सिर्फ किसके लिए आए, तो ये जो ओल्ड रेशियो होती है वही क्या बन जाती है, तो 4:1 में क्या किया मैंने, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, आई बात सुनने? अब जरा सोचो, शायद कुछ गलत किया मैंने यहाँ पे। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, मैं कर ही देता। अच्छा ये 3:2 है ना? एक मिनट, ये आएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये आएगा 30 और 20। अब सुनो, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता, नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता, तो उस टाइम जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये एंट्री नहीं होगी और सिर्फ क्या नाम आ जाएगा, गीता करंट अकाउंट टू आशीष और निमिष। ये डिफरेंस है। ठीक है, यानी कैपिटल लेके आए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और नहीं तो सीधा जो गीता करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये 2 एंट्री। अब आगे देखते हैं, बैड डेट्स अमाउंट 2,000 रुपीज। बैड डेट्स मीन्स कितना पैसा डूब गया, 2,000। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपके रिवैल्यूएशन में। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करने के लिए बनाते हैं। एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूड करने के लिए। एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूड कब करते हैं, एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में, और एक और है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में। देखो बड़ा सिंपल है, एसेट डिक्रीज डेबिट साइड, एसेट इंक्रीज क्रेडिट साइड, लायबिलिटी इंक्रीज और आपका लायबिलिटी डिक्रीज। चलिए जी देखते हैं, बैड डेट्स 2,000 रुपीज, कितना पैसा डूब गया बच्चे, 2,000। सुनना, बड़े बैड डेट्स हैं 2,000, बट अंदर आपको प्रोविजन भी दे रखा है। इस एंट्री को समझना, कितना पैसा डूब गया, 2,000, बट इसके लिए आपने प्रोविजन कितना बना रखा था, 1,000। तो बेटा आपका जो नेट लॉस कितना हुआ, देखो मैं लिख भी देता हूं, 2,000 माइनस 1,000 क्या आ गया, ये 1,000। ठीक है, दोबारा सुने, टोटल लॉस कितना हुआ, 2,000। इसके लिए मैंने सुरक्षा कवच बना रखा था 1,000। ओके, अब सुनो, अब प्रोविजन वहां क्या आ गया, 0। प्रोविजन क्या आ गया, 0। नाउ क्रिएट अ प्रोविजन, क्या बनाना है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। सुनो बच्चे, बैड डेट्स लॉस होता है इसलिए डेबिट में ही, अब प्रोविजन लायबिलिटी होती है इसलिए डेबिट में ही। यहाँ पे आपकी जो लायबिलिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। यहाँ पे लॉस था, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ये लॉस, जिसकी वजह से इसको आपने यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन किया है। चलिए जी, प्रोविजन कैसे निकालते हैं देखते हैं। प्रोविजन कैसे निकालते हैं, प्रोविजन निकालते कैसे निकालेंगे, प्रोविजन निकालेंगे डेटर माइनस बैड डेट्स, डेटर माइनस बैड डेट्स इनटू रेट अपॉन में 100, इनटू रेट अपॉन में 100। डेटर बच्चे कितने के हैं, डेटर है मेरे पास, डेटर है 90,000 रुपीज, कितने के हैं, और कितना पैसा डूब गया बेटा, पूरे 2,000। 1,000 नेट लॉस है, 1,000 नेट लॉस है, बट पैसा कितना डूबा है, 2,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है ये, 5%, 78,005, सॉरी 78 नहीं आएगा आपका, 88। तो 88,000 का 5% निकाल लेते हैं। वैसे 0,0,0,0 5 8 जा 40, अब 5 8 जा 40 और 4 44, डन। तो यहाँ पे आएगा 4400, हो गया जी, सिंपल है। चलिए अब आगे,
फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड, इसको अंडरलाइन कर लेना, फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अंडर वैल्यूड का मतलब है कोई भी वैल्यू को आपने मेजर कर चुके हो, आपने फर्नीचर की वैल्यू को 65,400 कम लगा दिया है, कम लगा दिया है, इट मींस अब आपको ठीक करना है, तो फर्नीचर की जो वैल्यू बढ़ जाएगी, कितने से बढ़ेगी बच्चे, 65,400। डन। नेक्स्ट, स्टॉक वॉज टेकन बाय निमेश फॉर ₹1,30,000। सुनो, स्टॉक किसने लिया है, निमेश ने, कितने में लिया है, 130, अंदर देखो स्टॉक कितने का है, 140, तो नुकसान हुआ ना, एक तो नुकसान, स्टॉक कितने का, 10,000 का, लिया किसने है। अब एंट्री सुनना, एंट्री जनरल एंट्री सुनो बेटा, सुनो एंट्री सुनो, सारी एसेट हमेशा डेबिट होती है, अब बट यहां से एसेट क्या हो रही है, जा रही है, तो एसेट क्या हो जाएगी, कम, क्रेडिट हो जाएगी, घट जाएगी, तो इसलिए मैंने स्टॉक को क्या कर दिया, क्रेडिट। सुनो, स्टॉक की वैल्यू थी 1,40,000, एसेट हमेशा डेबिट होती है, बट यहां से एसेट क्या हो रही है, जा रही है, कितनी, 1,40,000, किसने लिए, पार्टनर ने, तो पैसे कौन देगा, पार्टनर देगा, सिंपल सी बात है, पार्टनर की जेब से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो पार्टनर की जेब से जब पैसे निकलते हैं तो पार्टनर की जो कैपिटल होती है ना, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और पार्टनर की कैपिटल जब डिक्रीज होती है तो कैपिटल को क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। कौन है यहाँ पे, ये निमेश, निमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने बच्चे, 1 लाख, देखो 10,000 का डिफरेंस आ गया ना, है ना, तो 10,000 क्या गया बच्चे, ये आपका लॉस, और कौन सा लॉस है, रिवैल्यूएशन। समझ आया मैंने वहां पे रिवैल्यूएशन डेबिट क्यों किया है, दैट इज द रियली रीजन, यानी ये रिवैल्यूएशन, मतलब इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट, इसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, इसकी एंट्री बैलेंस शीट में, अब जो स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, जीरो होगी, तीनों एंट्री, समझ गए जी, कोई डाउट। अब आगे चलते हैं, द लायबिलिटी वाज अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, एक लायबिलिटी थी जो कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में थी, और कितनी लायबिलिटी है, 30,000, रिजर्व कितना बचे, 20,000। चलो इसकी एंट्री भी देखते हैं जरा, इसको मैं कहां ऊपर लिखते हैं, चलो तो देखो सुनो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सुनो बच्चे, रिजर्व कितना है, रिजर्व है 20,000, बट लायबिलिटी कितनी हो गई, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, क्लेम हो गया बच्चे 30,000, क्या हो गया 30,000, तो सुनो, तो बेटा लॉस हो गया ना, कितने का, 10,000 का, और जब कोई भी नया लॉस हो, नई लायबिलिटी इंक्रीज हो, कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन के अंदर। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। अब सुनो होगा क्या, रिजर्व खत्म हो गया, कहीं नहीं जाएगा, डन, नया लॉस 10,000, यहां लिख दूं, टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 10,000, और बेटा ये जो, अच्छा ये जो है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, समझ गए, ठीक है। दोबारा सुनो, क्लेम कितना था, क्लेम था 30,000, मीन्स देने हैं 30,000, रिजर्व कितना है 20,000, तो 20,000 वहां से क्या कर दिया मैंने, वहां से मैं दे दूंगा, तो 10,000 क्या होगा मुझे लॉस, नया लॉस कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में, है ना। अब देने को तो मुझे पूरे 30,000, कितने पूरे, तो लायबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कितने लिखोगे आप, पूरे 30,000, और जब दे दोगे तो उस तरफ से कैश घट जाएगा, और इस तरफ से लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आफ्टर द एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ आशीष, ये तो बाद की बात है, सारा क्वेश्चन कर लिया। अब सुनो, यहां से मैंने क्या निकाला, जल्दी बताओ, मैं एक बार देख लेते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है, मैं कैलकुलेटर का यूज करते हैं, देखते एक बार, ये आएगा 65400 माइनस 1,000
-400 -10,000 चेक इट बजट क्या मेरा और आपका क्या ठीक आ रहा है? 40,000 रुपीज क्या आएगा? 40,000 रुपीज टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और जो कि बच्चे एडमिशन है ना, एडमिशन है, सब कुछ किसमें बटेगा? ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर में। कौन है ओल्ड पार्टनर? यहाँ पे ए है और आपका एन है। और रेशियो क्या दे रखी है? 3:2। तो मैं बांट देता हूँ 3:2 में। 3 और 2 5, 5 8 जा और 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16। और ये हो गया आपका, ठीक है, डन जी। इसको आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जल्दी कॉपी करें, थोड़ा सा जल्दी कॉपी करें, वो कर देंगे। चले जी, हो गया। चले देखते हैं। देखो अब देखते हैं बच्चे पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे। और यहाँ पे एक और बना देते हैं ना। कौन है, कौन कौन है ये हमारे साथ? ये है पार्टनर्स आशीष, आशीष, नमीश, और एक और बना देते हैं यहाँ पे आपका गीता। आशीष, नमीश और यहाँ पे है गीता। ठीक है बच्चे, सुनो, सबसे पहले इनकी कैपिटल आती है बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। चले जी, इसकी कैपिटल बच्चे 3,10,000। रट लो बच्चे, एग्जाम पॉइंट। सबसे पहले क्या आएगा? बैलेंस बीडी कैपिटल 3,10,000 रुपीज और 2,90,000 रुपीज। सेकंड 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 आता बाय बैंक, नए पार्टनर की कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल। वो कितनी दे रखी बच्चे आपको? वो गिवन है, वेरी गुड, 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट आता है गुडविल की एंट्री, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। पहली बाय बैलेंस बीडी, दूसरा न्यू पार्टनर की कैपिटल, और थर्ड गुडविल। किसकी एंट्री है? गुडविल की। बाय प्रीमियम फॉर, देखो ये रही 30 और 20, 30,000 और आपका यहाँ पे 20,000। फिर सुनो, उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 24A और 16B, ए और एन, डन डन। अब ये इसकी एंट्री नमीश ने क्या लिया था बच्चे? टेकन ओवर ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इसकी कैपिटल क्या कर दो? घटा दो। क्या लिया? टू स्टॉक, ब्रैकेट में एसेट टेकन ओवर। नमीश की कैपिटल, नमीश 1,30,000। क्यों? इसकी कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज। और सुनो, अगर तीनों पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, और डिक्रीज होती है पार्टनर की कैपिटल तो हम डेबिट साइड लिखते हैं। कंसेप्ट होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाने का। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड भाग जाओ, घटेगी तो डेबिट साइड आ जाओ। डन, ये डन, ये डन, ये डन, ये डन। अब चीजें रहती है बैलेंस शीट की। सबसे पहले आप बाहर की चीजें देखें, रट ले। फर्स्ट बैलेंस बीडी आता है, दूसरा नए पार्टनर की कैपिटल आती है, तीसरी गुडविल आती है, फोर्थ रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आता है। मैं लिख भी देता हूं, फोर्थ क्या आएगा आपका? रिवोल्यूशन प्रॉफिट। और फिफ्थ प्रॉफिट के साथ लॉस भी लिख लो, प्रॉफिट के साथ लॉस भी लिख लो। और उसके बाद
एक चीज और, अब आते हैं बैलेंस शीट के अंदर, अब आते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है ना, बैलेंस शीट में क्या गिवन है, और सुनो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो भी चीजें गिवन है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो भी चीजें गिवन है, हमेशा और हमेशा पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड आती हैं। सुन लो, लायबिलिटी साइड अगर कोई भी चीज क्या होनी है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटेड होनी है, क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड रहेगा, ध्यान। तो जनरल रिजर्व, बाटे जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व है आपका 50,000, 30 एंड 20, बहुत बड़ा है, 30 एंड 20। उसके बाद क्या बच गया जी, बस और कुछ नहीं है, नथिंग इज गिवन, बस और कुछ भी गिवन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस सीडी, बस आपको क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। चलिए जी, तो मैं एक बैलेंस करता हूं, क्या आएगा ये, 3,10,000 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 30, ये 394, और ये 290 प्लस 20 प्लस 16 और प्लस 20, ये आएगा 346, और ये आएगा बच्चे आपका 3 लाख। अब यहां से बैलेंस सीडी 394 और 346,000 माइनस 130, ये आएगा आपका 216, बहुत बढ़िया, ये आएगा आपका 3 लाख। 394 346 3 लाख, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ मेरे बच्चों, क्वेश्चन अभी बाकी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये बोला गया कि और कुछ ना बोला हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यही क्या आपको यहीं तक बंद करना होता है। बट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है। अब ये कैपिटल एडजस्ट क्या होता है वो सुन लो। नए पार्टनर की बेस पे, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे हमें कैपिटल को क्या करना होता है, एडजस्ट। भाई जो नया पार्टनर आया है ना, उसने कहा सुनो नकलियो, जो नया पार्टनर आया है उसने कहा मेरी कैपिटल के बेस पर हम पूरे बिजनेस की क्या निकालेंगे, कैपिटल। कौन सी कैपिटल, नई कैपिटल। नए पार्टनर के बेस पर पूरे बिजनेस से क्या निकालेंगे हम, नई कैपिटल। और नई कैपिटल तीनों में क्या कर लेंगे हम, बांट लेंगे, जिसकी ज्यादा होगा वो निकाल लेगा, जिसकी कम होगा और वो लेके आएगा। तो बस कुछ नहीं करना, सबसे पहले बैलेंस को आगे उतारो। 394 216 और 3 लाख, ठीक है जी। इसके लिए मुझे वो रब करना पड़ता है, उसको मैं रब कर देता, कर दे रब ना इसको। तो चलिए जी, देखें, देखो कैसे निकालेंगे, सुनो। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। कैसे निकालेंगे, नए पार्टनर की कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल और नए पार्टनर के शेयर का रिवर्स। ध्यान सुनना, नए पार्टनर की कैपिटल और रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। जरा मुझे बताना कितना है, 1/4 है ना, तो 4/1, ये आएगा आपका 12 लाख। ओके जी। अब निकालते हैं न्यू कैपिटल ऑफ आशीष, सेकंड न्यू कैपिटल ऑफ निमिष। ओके, अब सुनो, उसके लिए आपको क्या निकालना होगा, इसके अंदर न्यू रेशो, क्या निकालना होगा, ठीक है। और आपको पता होगा न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, लेट टीपी इक्वल टू 1
रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे? 1 में से 1/4, यानी 1 में से जो नए पार्टनर शेयर है वो क्या कर दिया मैंने, -3/4। और जो आशीष है वो 3/4 का कितना शेयर है उसका, 3/5, यानी 9/20। और व्हाट इज निमेश, 3/4 का 2/5, 6/20। और आपका कौन है ये तीसरा, ये है तीसरा पार्टनर आपका गीता। गीता 1/4, 5/5। तो ये आपकी जो न्यू रेशियो बनी ये क्या बनी, 9:6:5। तो यहाँ पे 9/20 और 6/20। 5,40,000 रुपीज, 3,60,000 रुपीज। ठीक है जी, ओके। अब सुनना, ये न्यू कैपिटल है, न्यू कैपिटल के नीचे यही माइनस करो उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल, और समझो इसको बोलते हैं ओल्ड कैपिटल। नहीं समझ आया तो क्या माइनस करो, ये उसकी देखो, ये नई कैपिटल होनी चाहिए, मैं लिख देता हूं क्या चाहिए। और उसकी 2 मिनट यहां देखें, होनी कितनी चाहिए, है कितनी, 3,94,000। क्या लगेगा बच्चे, ब्रोट, ब्रोट 1,46,000। ओके, सुनो, देखो बच्चे, 2 वर्ड यूज होते हैं। अगर बोले कैश में लाए तो लिखोगे ब्रोट, और अगर बोले उसके लिए आप अलग से करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, क्या लिखो, करंट अकाउंट में, तो उसी का नाम लिखो आशीष करंट अकाउंट। बात समझ में आई? 2 ही सिचुएशन हो सकती है, या तो वो 146 लेके आएगा, और नहीं तो इस अमाउंट को उसके हम करंट अकाउंट में क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। तो कैश में ले ब्रोट, और नहीं उसके बाद आशीष करंट अकाउंट। बताओ इसमें से बताओ, अब खुद ट्राई करो जल्दी से। लेस ओल्ड कैपिटल 2 लाख, तो नई कितनी है, नई 316, अच्छा 216, एक मिनट, 216 या 216, तो ये भी ब्रोट है, ब्रोट या फिर निमेश करंट अकाउंट। कितना बचे, ये आएगा 1,44,000। अब सुनो क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर द एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ आशीष एंड निमेश were adjusted into Geeta capital account on the basis of excess and shortage will be transferred to the opening current account। देखो मैंने दोनों कंसेप्ट क्लियर कर दिए, करंट अकाउंट को कैसे करते हैं और कैश हो तो कैसे करते हैं। जनरल एंट्री देखो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जनरल एंट्री देखो, मैं जनरल एंट्री करता हूं, सुनो। अगर ये दोनों पैसे लाते, अगर ये ब्रोट लेके आता, तो बच्चे सिंपल सी बात है, एंट्री क्या बनती, बैंक। पर पैसे लाया नहीं है, उसका नाम आ गया है, तो आशीष करंट अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। 146 आशीष की, और यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन है ये, निमिष, निमिष करंट अकाउंट डेबिट टू निमिष कैपिटल अकाउंट। ये क्या आपका 144। अगर जनरल एंट्री आ गई समझ में तो बड़ा सिंपल है, अगर आपको जनरल एंट्री समझ में आ गई तो बहुत सिंपल है। सुने कैसे, सुनो, आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, क्या बना रहे हो जरा देखो। यहां पे आशीष की कैपिटल बताओ, क्रेडिट हो रही है डेबिट हो रही है, आशीष कैपिटल यहां पे क्रेडिट है, क्या हो रही है, तो देखो आशीष की कैपिटल क्रेडिट कितनी अमाउंट है, 146, क्या आएगा, बाय आशीष करंट अकाउंट। एक करंट अकाउंट है बच्चे,
अब इसकी बताओ क्या है, 144 बाय निमेश करंट अकाउंट। बस क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपने कैपिटल क्या कर दी, एडजस्ट। और सुनो सुनो, यहाँ एक मिनट प्लीज, टू बैलेंस सीडी, जो बैलेंस सीडी लिखोगे ना आप, आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है। जो आपने नई कैपिटल निकाली थी, नई कैपिटल 540 एज इट इज मेंशन कर दें, 360 एज इट इज मेंशन कर दें, और 3 लाख एज इट इज मेंशन कर दें। ओके, तो ये आएगा आपका 540, और अकाउंट्स क्या करेंगे आप यहाँ पे बंद करेंगे, और 540, और यहाँ पे आएगा आपका 360। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा 2 मिनट और लेंगे आप लोगों का, बैलेंस शीट और देखें, क्या देखेंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में थोड़ा शॉर्ट वे में बताऊंगा। बैलेंस शीट करने के तरीके, बैलेंस शीट बच्चे जब भी करो ना, जब भी बैलेंस शीट करो, 2 चीज ध्यान रखना, एक रिवैल्यूएशन और एक ओल्ड बैलेंस शीट, एक रिवैल्यूएशन और एक ओल्ड बैलेंस शीट। चलो बताओ, पुरानी बैलेंस शीट से पहले क्या दे रखा है, जल्दी बताओ। पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले गिवन आपको प्लांट मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। जल्दी मुझे चेक करके बताओ, क्या रिवैल्यूएशन में कुछ किया था प्लांट मशीनरी का, प्लांट मशीनरी का रिवैल्यूएशन में कुछ भी किया हमने नहीं, तो वैल्यू एज इट इज, वैल्यू एज इट इज 2,90,000 रुपीज। सेकेंड, फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू है 220। फर्नीचर कुछ किया था बच्चे, क्या था, अंडर वैल्यूड, कितना था, 65400। आप यहां क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, डेटर, सुने अब सुने बच्चे, डेटर कितने के थे, 90,000, कितने के थे, 90,000। डेटर में से माइनस करेंगे बैड डेट्स, सुने बैड डेट्स 2,000 रुपीज, और डेटर में से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, 4,400। अब माइनस करने के बाद वैल्यू आप यहां लिखेंगे। नेक्स्ट, स्टॉक, स्टॉक का कुछ किया था, बिल्कुल किया था, स्टॉक की वैल्यू क्या आ जाएगी, नील, स्टॉक जा चुका है। फिर है कैश, फिर क्या है बच्चे, कैश। सुने एक बार, कैश, पुराना कैश कितना है, 41। कैश, नया पार्टनर अपनी कैपिटल कैश में लेके आया था, तो कैपिटल क्या कर देंगे इसमें, ऐड। नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लाया था, कितना है, 50,000। तीनों को ऐड करके आप यहां मेंशन करेंगे। ठीक है जी। नाउ इस तरफ आए एक बार जल्दी से, कैपिटल, कैपिटल, सुने, कैपिटल, कैपिटल आशीष की, निमिष की और गीता की। नई कैपिटल 5,40,000, 3,60,000 और 3 लाख, टोटल आप लोग यहां मेंशन करेंगे। देन जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 30,000 रुपीज। देन क्रेडिटर, क्रेडिटर का कुछ किया हमने, क्रेडिटर आई थिंक कुछ नहीं किया हमने, कितना है, 1,10,000। ओके बच्चे, अब सुने सुने सुने, सुनना, किसी भी पार्टनर का कोई भी अकाउंट हो, अगर डेबिट हो तो उसकी कैपिटल, वो अकाउंट क्या हो जाता है, डिक्रीज। यानी अगर मैं बोलूं पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट है, इसका मतलब कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। अगर पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट है तो कैपिटल क्या होगी, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी साइड लिखते हैं, और कैपिटल डिक्रीज होती है तो एसेट साइड लिखते हैं। सुनना, यहाँ पे करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट को 2 मिनट को सिर्फ क्या मान लो, कैपिटल। ठीक है, दोनों क्रेडिट में है तो कैपिटल बढ़ेगी, दोनों डेबिट में तो कैपिटल। अब मुझे बताओ, यहाँ पे करंट अकाउंट डेबिट में क्रेडिट में है, डेबिट में, इसका मतलब पार्टनर की जो कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे एज करंट अकाउंट और बीज करंट अकाउंट, पता ना मुझे कितना आएगा करंट अकाउंट, 1,46,000 और 1,44,000। और एक बार मैं इनका टोटल कर देता हूं, देखते हैं क्या आंसर आता है।
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बच्चे लायबिलिटी 30,000 हमें पे करने हैं, इसलिए हमारी लायबिलिटी अभी पेमेंट नहीं हुई है। वीजर बना दिया, नेट लॉस आपको 10,000 हुआ है, नेट लॉस आपको कितना है, बट अभी आपने पे नहीं किया ना, जब पे कर दोगे तो घट जाएगा। आपको सिर्फ 10,000 एक्स्ट्रा पे करने हैं, बट लायबिलिटी तो आप टोटल दिखोगे ना भाई, लायबिलिटी क्या दिखेगी आपको, 30,000 पे क्या करने हैं अभी, पे करने हैं। लायबिलिटी जब आप पे कर दो तो माइनस हो जाएगा। अभी आपने पे जब पे करोगे ना, जब पे करो, मान लो आप जब पे कर दोगे, इधर से ये कम हो जाएगा, इधर से आपका जो कैश है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दोनों साइड क्या हो जाएंगे फिर इक्वल। अभी पे नहीं करे हैं, अभी आपने पे नहीं किया, इसलिए यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं। टोटल दोनों ठीक बच्चे, चेक करो बच्चे एक बार, टोटल दोनों का करेक्ट है क्या, बैलेंस शीट मैच कर रही है मेरी, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्वेश्चन को घर पे जाके दोबारा देखना, ठीक है, पूरा एंटायर एडमिशन है, एक क्वेश्चन में एंटायर एडमिशन, सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। ओके, चलिए बच्चे, थैंक यू वेरी मच।